बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। मेरे लहजे से एक्साइटमेंट नजर आ रही है तो ब्रेकिंग न्यूज देता चलूं कि 7 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं और ये 7 के 7 अफराद का ताल्लुक प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियो लीक स्कैंडल से है। इनमें से 2 अफराद का ताल्लुक किन शहर से है, कौन से तालीमी इदारे जहां से वो काम करते हैं, और दीगर 5 अफराद इनके साथ कनेक्टेड कैसे, और ये गिरफ्तारी कब हुई, बिलाखिर एजेंसियों ने ये काम किस दिन डाला है। लेकिन आज अनऑफिशियली बाकायदा तौर पर जराए के जरिए खबर दे दी गई है। व्लॉग के आखिर में सबसे अहम तरीन चीज यही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दूसरा, इलेक्शन कमीशन का जो गठजोड़ है जिससे मुतल्लिक इमरान खान साहब हमेशा से कहते हैं कि मैच फिक्सिंग है मौजूदा हुकूमत और पीडीएम इत्तेहाद के साथ। ना सिर्फ इमरान खान साहब कहते हैं बल्कि माजी में ऐसी 100 बल्कि दर्जनों ऐसी मिसालें हैं जिसकी बिना पर यह लगता है कि वाकई इलेक्शन कमीशन का जो ये मैच है ये मौजूदा हुकूमत के साथ फिक्स नजर आ रहा है। इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाने के हवाले से नहीं, जी हां, जहां जहां यह पता चल रहा है कि इमरान खान के जीत के इम्कानात या पीटीआई के जीत के इम्कानात रोशन है, वहां वहां इलेक्शन कमीशन, वहां की मकामी हुकूमत और मकामी इदारे की जानिब से किसी ऐसी दरख्वास्त के ऊपर एक्शन लेते हुए वहां से ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करते हैं। लेकिन बिलाखिर एक काम था जो बहुत सीरियस वे में करना था और जिसके सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल प्रेशर्स भी कर रही थी कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक ज़िमनी इंतखाब जो 16 अक्टूबर हैं उसके हवाले से कोई बाज़ाब्ता स्टेटमेंट नहीं दी। और इस बिना पर इमरान खान ने अपनी लॉन्ग मार्च की जो कॉल थी उसको कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करके कल बाकायदा तौर पर शेड्यूल दे दिए उन हलकों के अंदर के 7 जलसे करने 16 अक्टूबर से पहले पहले इमरान खान साहब ने 14 अक्टूबर तक के वो जलसे के शेड्यूल दिए गए थे। आज जब हमारे और आप जैसे कई लोगों ने ये सवाल रेस किया, भाई एक क्वेश्चन नहीं है इतना बड़ा ज़बरदस्त आपके जहन में कि 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन है और उनमें से 8 हलकों के अंदर इमरान खान साहब खुद खड़े हो रहे हैं। उन ज़िमनी इलेक्शंस में किसी किस्म की बाकी जो 11-12 जमातें वो कोई कंपेन ही नहीं कर रही है ना। मजेदार क्वेश्चन, क्या होने जा रहा है उन जगहों पर? कोई जलसा ही नहीं हो रहा, हालांकि दाएं बाएं हर जगह पे जलसे किए, मरियम बीबी ने जाने से पहले भी जलसे किए, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जलसे करें, वहां जलसे नहीं हो रहे। डीआई खान में जलसा नहीं हो रहा, मर्दान में जलसा नहीं हो रहा, वहां कोई सियासी जमात से जलसा नहीं करी। क्या वजह है? कौन सी अंडरस्टैंडिंग है, कौन सी ऐसी तसल्ली इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिल चुकी है जिसकी बिना पर वहां इलेक्शन के लिए किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं की जा रही? ऐन मौके पर 5-6 दिन बाद 16 तारीख को इमरान खान 8 हलकों से जीतने जा रहा है जिसकी हवा मुकम्मल तौर पर बनी हुई है, लेकिन उस हवा को रोकने के लिए इमरान खान साहब का कोई भी मुकाबला करने के लिए खड़ा नहीं। मरियम भी ऐन वक्त पे अपने लंदन में अपने वालिद साहब के पास है। बिलावल साहब इस वक्त किधर हैं? है ना ये क्वेश्चन। मौलाना फजलुर रहमान क्यों इस वक्त गायब हैं? एएनपी का एक जलसा हमने जरूर देखा था जिसमें चंद दर्जन अफराद जरूर मौजूद थे, जिसपे एएनपी ने धमकी भी दे दी कि अगर अब हुकूमत ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करने की 1 डेढ़ ली तो हम उनके इत्तेहाद के अंदर शामिल नहीं होंगे। है ना ये क्वेश्चन? जी हाँ, उसके सिलसिले में आज एक जबरदस्त किस्म का एक्शन हुआ और कल 2 से 3 बजे आपको बाकायदा तौर पर पता चला अगर यह फैसला महफूज ना किया गया हुआ तो आपको पता चल जाएगा इमरान खान साहब गलत कह रहे थे कि सही कह रहे थे। किस बिना पर मैं बातें कर रहा हूं, सारी की सारी चीजें एक के बाद एक आपके सामने रख देता हूं। जी, आपको ये याद है कि वजारत दाखिला ने, तरह पहले इस स्टोरी की पूरी बैकग्राउंड बता दूं फिर उन गिरफ्तारियों से मुतालिक बताता हूं। वजारत दाखिला ने एक खत लिखा था इलेक्शन कमीशन को, हालात पाकिस्तान के बुरे बताए थे। पहले कहा था कि सैलाब में नफरी इतनी ज्यादा है जिसकी बिना पर ज़िमनी इंतखाब नहीं हो सकते। इमरान खान साहब ने इसकी प्ली पकड़ी, पीटीआई ने प्ली पकड़ी कि जनाब जिन इलाकों के अंदर ज़िमनी इंतखाब हैं वहाँ सैलाब की सूरत हाल ही नहीं है, तो इसलिए वो पानी वाले इलाकों वाला तो मामला है नहीं है, तो इसलिए ज़िमनी इंतखाब से भागने के लिए मौजूदा हुकूमत इमरान का मुकाबला ना करने से के लिए दरअसल ये दरख्वास्तें दी जा रही है। फिर कहा गया जी हालात बुरे हैं, और फिर अभी जो फ्रेश दरख्वास्त दी गई कि इंटेलिजेंस की इतलात पहुंची हुई है कि इलेक्शन के इन दिनों में यानी 11 से 17 अक्टूबर के बीच में इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल देनी है। अगर इमरान खान साहब ने ये लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी तो ज़िमनी इंतखाब जो 16 तारीख को हैं वो कराना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी इदारों को इस वक्त इस्लामाबाद की सिक्योरिटी संभालना उनकी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है एज कंपेयर टू ज़िमनी इंतखाब के। अच्छा, इस सिलसिले के अंदर ये एक दरख्वास्त दायर की गई। अच्छा, वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी हमारे पास है नहीं। अब वजारत दाखिला ने ये दिया है और 16 अक्टूबर के वो कह रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी किया जाए। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब का मुकाबला करना है। जी हाँ, वो ये कह रहे हैं।
वजारत दाखिला इनकार कर दे तो आप मुझे ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन का, जिसने वजारत दाखिला नहीं इनेकाद करवाना ना, तो इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में क्या करेगा? अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन मुस्तकिल इस सिलसिले में खामोशी का सर्टन एक पुरस्कार इख्तियार की हुई थी कि शायद एट द 11th आवर को इंटेलिजेंस इतलात मिल जाए तो वो मुलतवी करने का बता दे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ भी नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया, जिस पे तनकीद हुई, PTI ने प्रेशर डाला। अब इतला दी कि कल दोपहर 2 बजे इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने DGMO को तलब किया है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस को, जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं पाकिस्तान में, ठीक है जी, यानी फौज के हवाले से किसी किस्म की जो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होगी उसके लिए DGMO का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको तलब कर लिया जी इलेक्शन कमीशन ने, और फौज की नफरी के हवाले से रेंजर्स के हुकाम को, सेक्रेटरी दाखिला को और मुतल्लिका लोगों को बुला लिया जी कि फैसला किया जाए 16 तारीख को करना क्या है। अब आप मुझे ये बताएं, मुझे क्या एक्सपेक्ट लग रहा है वो मैं आपको बता दूं। इन्होंने 16 अक्टूबर को इलेक्शन नहीं होने देने, इन्होंने वो मुलतवी कर देने हैं। कभी ऐसा हुआ 5 दिन पहले बुला के इलेक्शन मुलतवी किए जाएं? अब इतने दिनों से ये मामला चल रहा है, इमरान खान ने जैसे कल शेड्यूल दिया है, इन्होंने इलेक्शन मुलतवी करने के लिए बाकायदा तौर पर इन तमाम अफराद को तलब कर लिया। DGMO वही करेंगे ना जो वजारत दाखिला उन्हें कहेगी, कि वो कहेगा नहीं नहीं मैं इलेक्शन करा दूं, वजारत दाखिला जाए भाड़ में। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इलेक्शन कमीशन वही करेगी ना जो वजारत दाखिला कहेगी, वजारत दाखिला वही कहेगी जो हुकूमत के दिल के अंदर है, तो बाहर की कोई चीज़ नहीं। तो बहरहाल इस पे कल पता चल जाएगा। मैं तो खैर 70% तक कन्फर्म हूँ। कल खैर इनके हुक्मनामे से अगर ये फैसला सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने महफूज नहीं किया तो इमरान खान साहब, जिनसे मुतल्लिक कहा जाता है कि 2/3 मेजोरिटी या क्लीन स्वीप कर सकते हैं ज़िमनी इंतखाब के अंदर, वो इलेक्शन नहीं होगा, ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी हो जाएगा, ठीक है जी। और राना सनाउल्लाह साहब की तैयारी शायद दरी की दरी ना रह जाए, वो बाकायदा इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान साहब का इंतजार करें, लेकिन इमरान खान साहब इनको बाकायदा थकाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये चीज़ तो इतनी हमें समझ में आ रही है। अब जरा थोड़ा आगे जरा कुछ चीज़ें बतानी है आपको जी। अच्छा, वजारत दाखिला ने गवर्नमेंट का अपना मौकफ दे दिया DGMO को। अब ये पता चल रहा है इलेक्शन कमीशन मैच फिक्स रखे हुए कि नहीं फिक्स, अगर नहीं हुई तो बाकी जमातें कंपेन क्यों नहीं चला रही हैं? तो मैं आपको पहले बता दूं, ये मैच फिक्स है, ये कंपेन फिक्स है, मरियम बीबी का लंदन जाना ये फिक्स है। अब आज दूसरी जरा खबर की तरफ जी। इतला दिए हैं कि 2 अफराद इब्तदाई तौर पर गिरफ्तार किए गए, लेकिन उससे पहले की ज़रा खबर इमरान खान साहब ने आज एक ट्वीट किया। ट्वीट के बाद पिंडी में हलफ बर्दारी की तकरीब थी, और पिंडी डेफिनेटली पिंडी बहुत ज़्यादा अहम है और लॉन्ग मार्च को लेते हुए तो उधर बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो उन्होंने आज एक नेक्स्ट लेवल पे गए। उन्होंने कहा PMO, प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इनकी कॉल का रिकॉर्ड अगर बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड हो रहा है, बग हो रहा है, तो ये ख़तरनाक चीज़ें हैं। इससे पहले उन्होंने नहीं कभी कहा। उन्होंने कहा मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है कि अगर ये कॉलें रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन हमेशा से उन्होंने ये ज़रूर कहा ये लीक क्यों होती हैं, इस पर एक ज़रा डेफिनेटली सवाल था। ख़तरनाक चीज़ें हैं इमरान खान साहब ने कहा। हालांकि इस मामले को अब हम अदालत में ले जाने से मुतल्लिक सोच रहे हैं, और ना सिर्फ अदालत से मुतल्लिक ले जाने पे सोच रहे हैं, बल्कि उसके बाद हम JIT तश्कील देने के ऊपर भी बात करेंगे। यानी इमरान खान साहब ने अब एजेंसियों के ऊपर बाकायदा तौर पर एक स्टेप आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा एजेंसियों से साथ साथ उन्होंने सवाल भी ये किया, खिताब में भी यही सवाल किया, ट्वीट में भी उन्होंने ये सवाल किया कि मेरी कॉल रिकॉर्ड करने के अलावा भी कोई काम है आपको? मुल्क को दीगर दूसरे चैलेंजेस भी हैं, तो मेरी कॉल ही क्यों रिकॉर्ड कराई जा रही थी? उन तमाम एजेंसियों में कौन कौन इन्वॉल्व था? तो डेफिनेटली इमरान खान साहब इसको अदालत में और JIT के जरिए भी सामने लेके जाएंगे। और डेफिनेटली जब गुफ्तगू कर रहे थे जलसे के तो उन्होंने बाकायदा ये भी कह दिया कि सिर्फ हुकूमतें गिराना ही है और या कॉल लीक करना ही है, कोई दूसरा काम भी है। तो ये बड़ी चीज़ थी कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ ने कहा ये पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होकर सामने आ गई है। अब आ जाऊँ जी हुकूमत इज़राइल की उस तस्दीक के हवाले से। 2 अफराद हैं जी जिनको इमीडिएट गिरफ्तार किया था। आज गिरफ्तार नहीं किया, कुछ रोज़ पहले की बात है, तकरीबन 5 रोज़ पहले की बात है। आज ज़ाहिर बात पाकिस्तान की एजेंसियों ने यह सारा काम किया था। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब ने कहा, तो हाँ ये खबर ज़रूर कह सकता हूँ उसके बाद बाहर आई है कि बाकायदा इमरान खान साहब एजेंसियों से पूछते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि इमरान खान के खिताब के बाद ये खबर सामने आई है, लेकिन ये गिरफ्तारी पहले हो चुकी है जी। और इमरान खान साहब पता ये चला है कि 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार किए गए हैं ये फ़ोन हैकिंग वाले मामले में। ये 2 हैकर्स हैं, एक का ताल्लुक है रावलपिंडी के तालीमी इदारे से और दूसरे का वस्ती पंजाब के है।
और खुफिया एजेंसियों की तहवील के अंदर इस वक्त हैं और इनके हैंडलर से मुतल्लिक भी मालूमात ली जा रही हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी पर तैनात अफराद से ये लोग राब्ते में थे। प्राइम मिनिस्टर हाउस की, ये मैं शहबाज शरीफ वाले ईरा साहब की ईरा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, भी उनकी रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ। अभी इमरान खान साहब की रिकॉर्डिंग की बातें नहीं हो रही है कि इमरान खान साहब की रिकॉर्डिंग तो हुई, इन टाइमिंग्स पे उसको लीक क्यों किया जा रहा है, उसको लीक करने की एडिटिंग की क्या वजह है, अच्छा उसको बाकायदा तौर पर डॉक्टराइन क्यों किया जा रहा है, यही इमरान खान साहब कह रहे हैं ना। अभी उसकी बात नहीं कर रहा, अभी मैं शहबाज शरीफ, मरियम बीबी, शहबाज शरीफ का बीना, शहबाज शरीफ के वो नफरात के हवाले से जिसमें वो मशीनें इंडिया से मंगवाना हो, ये तमाम चीज़ों से मुतल्लिक बता रहा हूँ, जिसमें इस्तीफ़े किस किस के मंजूर होने, लंदन से इजाज़त लेनी, मैं उन ऑडियोज़ की बात कर रहा हूँ। तो 2 अफराद गिरफ्तार हैं और जिसको तस्दीक हुई भी है, हो गई है हमारे पास, और हैंडलर से मुतल्लिक मालूमात दी जा रही है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस के सिक्योरिटी पर तैनात अफराद से ये लोग राब्ते में थे और मेरे पास इतलात ये हैं कि 5 अफराद उनकी सिक्योरिटी पे जो थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद गिरफ्तारियां और कुछ इंकशाफात होंगे, मुझे नहीं पता ये पब्लिक के सामने आए या ना आए, लेकिन बहरहाल सिक्योरिटी इदारों ने यहाँ काम शुरू कर दिया है। आखिर में एक और छोटी सी चीज़ इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो कह रहे थे या जिनको समझ में आता है कि शायद इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की तरफ नहीं जा रहे, नहीं, उनकी आज़ादी का फेज़ 2 के अंदर लॉन्ग मार्च एक अहम तरीन एक पोर्शन ज़रूर है, एक पार्ट ज़रूर है। और आज उन्होंने मज़ीद, जिसे कहते हैं ना, एक रेफल टिकट उन्होंने दी है, यानी जो जीतेगा वही आगे आएगा, यानी जिसने परफॉर्मेंस दिखाई। तो उन्होंने एक बड़ा जुमला बोला रावलपिंडी में कारकुनों से, तो उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च में जो परफॉर्मेंस दिखाएगा ना, उसी को ही अपकमिंग इलेक्शन में टिकट मिलेगी और ये परफॉर्मेंस मैं खुद मॉनिटर करूँगा बनी गाला से, ये इमरान खान साहब ने कह दिया। उसके बाद एक आग थी, एक जुनून था उस मजमे के अंदर जो हमने देखा, और उन्होंने कहा फिर मुझे ना कहना कि मैंने परफॉर्मेंस दिखाई है। अब वो अफराद जो एन मौके पर सेफ हाउसेस के अंदर घुस जाते थे ना, जी हाँ, KPK से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, जी हाँ, जो सेफ हाउसेस के अंदर घुस जाते थे ना कि पता ही ना चले कि हम थे या नहीं थे 25 मई की रात, अब वो सेफ हाउसेस के अंदर नहीं घुसेंगे, वो काम करेंगे खाने का, क्योंकि मॉनिटर मैं खुद करूँगा। ये अपडेट थी, फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।